नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। ये सवाल आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से पूछना बनता है। दाएं बाएं की बातें उन्होंने बहुत कर ली। नौ नौ सम्मन ईडी के मिले, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। उल्टे ईडी पर आरोप लगाते रहे कि गैर कानूनी सम्मन उन्हें भेजा जा रहा है, गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या दिल्ली के सीएम की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो उन्हें 6 दिन के ईडी रिमांड में भेजा है, उस दौरान अरविंद केजरीवाल को उनके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो रायता अरविंद केजरीवाल ने खुद फैलाया है, उसमें वो खुद फंस गए हैं। अगर उन्हें लगता था कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, तो नौबत यहां तक क्यों आने दी? मामला इतना बढ़ने क्यों दिया अरविंद केजरीवाल ने? अब देखिए, जो जो सबूत शुक्रवार को ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखे गए हैं, वो तो किसी को भी हिलाकर रख दें। उसमें पूरी की पूरी जो शराब नीति को बनाने की और उससे फायदा पाने की गाथा है, वो एक तरह से ईडी ने सबूतों के साथ पूरी तरह से खोल कर रख दी है। वो जो रिमांड के लिए दस्तावेज ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए हैं, ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी हैं कि किस लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल का रिमांड चाहिए, तो जो तथ्य रखे गए हैं कोर्ट के सामने, वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, ये बात तो हम सब लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी ने इतना सारा होमवर्क करके रखा है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। शायद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं था, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को भी नहीं है। उन्हें तो खैर अब भी ये तथ्य नजर नहीं आ रहे हैं, ये सबूत नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। उन सब ने सिर्फ एक ही बात पकड़ ली है। वो कल से एक ही बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक सोच है। और वो विचार और सोच आम आदमी पार्टी के हर नेता में है। अब पता नहीं कौन सी सोच, किस विचार की बात वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अगर एक सोच है तो वो सोच क्या है? वो सोच क्या ये है कि जिस शराब को बैन करने की बात अन्ना हजारे करते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान ये बातें कही जाती थी, उसी शराब में अरविंद केजरीवाल ने पैसा कमाने का रास्ता तलाश लिया। उसी शराब के धंधे में अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ लगा दिया दांव पर। उसी शराब के कारोबार को इतना फैला दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जो शराब कारोबारी साउथ के हैं, वो भी दिल्ली में आकर शराब के कारोबार में शामिल हो जाएं। जहां पहले 60 और 40 का रेशियो होता था कि 60% सरकारी दुकानें हैं दिल्ली में शराब की और 40% प्राइवेट दुकानें हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। शराब का पूरा धंधा प्राइवेट हाथों में दे दिया। हर गली नुक्कड़ पर शराब की एक दुकान खोल दी, एक पर एक फ्री। घर घर कोरोना काल के दौरान शराब पहुंचाई गई। मतलब अरविंद केजरीवाल ने राजस्व कमाने का ये तरीका ढूंढ लिया। वो अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में अन्ना हजारे अब कह रहे थे कि उन्हें कोई अफसोस नहीं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है ईडी ने। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ गलत किया उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने के कविता से लिए थे, जो साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात 3 दिन पहले के कविता ने खुद ईडी को बताई है। 23 मार्च तक के कविता ईडी की रिमांड में है। अब 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में है। दोनों का आमना सामना होगा। जितने भी आरोप एक तरह से रिमांड वाले पेपर में लगाए गए हैं, रिमांड रिपोर्ट जिसे कहा जा सकता है, जितने भी आरोप ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं कोर्ट से उनकी रिमांड लेने के वक्त, उन सारे आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये बात शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यही तो सिसोदिया करते आए हैं, यही संजय सिंह करते आए हैं, यही विजय नायर कर रहा था। तो ये सब लोग कोऑपरेट तो कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो इतने लंबे अरसे से तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। और
के कविता को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि वो सरकारी गवाह बन सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके उन्होंने सारे राज खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि साजिश रची गई नई आबकारी पॉलिसी से मैक्सिमम फायदा हासिल करने के लिए, और उन्हें तो पहले ही नई आबकारी पॉलिसी का ड्राफ्ट मिल गया था के कविता को, ताकि वो उस ड्राफ्ट को देखकर सिसोदिया को बता सके कि उन्हें क्या क्या बदलाव चाहिए। ये तक फैसिलिटी साउथ की लॉबी को दी गई थी। और लाइसेंस फीस आप देखिए, जो शराब की दुकान खोलना चाहते हैं, जो लाइसेंस मिलता है, पहले वो 25 लाख होता था, बाद में उसकी फीस नई आबकारी पॉलिसी में 5 करोड़ हो गई। यानी कि छोटे मोटे जो शराब कारोबारी थे उनके लिए तो धंधा बंद ही हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस शराब नीति से, जो नई आबकारी पॉलिसी थी, इससे अगर फायदा हो रहा था हर किसी को, तो फिर जो राजस्व, जो सरकारी खजाना दिल्ली की सरकार का था, उसको घाटा क्यों हुआ? सीएजी की रिपोर्ट यही तो इशारा कर रही है कि 2002 करोड़ का घाटा हुआ है दिल्ली सरकार को इस नई आबकारी पॉलिसी के चलते। तो फिर किसके खजाने भरे जा रहे थे, किसकी जेबें भरी जा रही थी? अगर नई आबकारी पॉलिसी से दिल्ली की सरकार को कमाई नहीं हो रही थी, तो उससे अच्छी तो पुरानी पॉलिसी थी। कम से कम उससे सरकारी खजाने में राजस्व तो बढ़ रहा था। सवाल तो यही बनता है। और फिर जब सीबीआई ने नई आबकारी पॉलिसी को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत नई आबकारी पॉलिसी को हटाकर पुरानी वाली लागू क्यों कर दी थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल अब दो चार उनको होना पड़ेगा। इन सवालों के जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। अब शिकंजा पूरी तरह से कस गया है। ये तो शुरुआत है, अभी 6 दिन का रिमांड मिला है, धीरे धीरे करके ये रिमांड बढ़ेगा। ऐसे ही संजय सिंह के मामले की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनका ईडी को भी रिमांड दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी दिक्कत की बात यह है कि सीबीआई भी उन्हें रिमांड पर लेगी। सीबीआई ने कहा था ना, अभी हाल ही में जब सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि अभी सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो सीबीआई भी गिरफ्तारी करने वाली थी शायद अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें। और ईडी ने तब गिरफ्तार किया जब दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने वो सारे के सारे दस्तावेज जो राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे गए हैं शुक्रवार को, वो गुरुवार को वो सारे दस्तावेज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखे गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अपने चैम्बर में बैठकर सारे दस्तावेजों को देखा था और सीधे सीधे ईडी से पूछा था कि इतने पुख्ता सबूत अगर आपके पास है, तो आपने अभी तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बस इसी स्टेटमेंट के बाद ईडी की टीम एक्शन में आई थी और शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई थी। और बार बार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये कहा गया कि हम तो कोऑपरेट कर रहे थे, आप पूछताछ के लिए बुलाते अरविंद केजरीवाल को, वो हाजिर हो जाते। तो सवाल तो ये उठता है कि कहां हाजिर हो रहे थे अरविंद केजरीवाल? 9 सम्मन उन्हें भेजे गए, हर एक सम्मन का उन्होंने अपमान ही किया, अवहेलना की। तो जब वो किसी भी सम्मन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे, तो फिर ईडी क्या करती? ईडी तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई थी शिकायत लेकर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर भी अपॉर्चुनिटी तलाश ली। उनको लगने लगा कि वहां पर सुनवाई जो है 22 अप्रैल को होने वाली है, इसलिए तब तक ईडी ने हाथ नहीं लगाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी को क्या 8-8, 9-9 सम्मन नजर नहीं आ रहे हैं? जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में कह रहे थे कि हम तो पूरा कोऑपरेट करते, आप बुलाते तो सही। अरे बुलाई तो रहे थे 30 अक्टूबर से, लेकिन अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे थे ईडी के सामने, और उल्टे ईडी पर आरोप पे आरोप लगा रहे थे, बहाने पर बहाने बना रहे थे। तो अब सारे बहाने खत्म हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के। 6 दिन का रिमांड ईडी को मिला है और ये 6 दिन अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दिन रात ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। अरविंद केजरीवाल कितना कोऑपरेट करते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब सोचिए, अब अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा? ईडी के मुख्यालय में ही के कविता मौजूद है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल होंगे। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि जो ईडी ने
रिमांड में कहा है, रिमांड लेने के दौरान कहा है कोर्ट में कि 100 करोड़ रुपए के कविता ने उन्हें दिए थे। तो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा कि दिए थे तो क्या किया उनका? 45 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जो हवाला के जरिए गोवा चुनाव में पहुंचे थे? क्योंकि गोवा में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ही ईडी के सामने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सारा पैसा कैश में मिला था। तो फिर वो पैसा आया कहां से? ये जो बार बार आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली, पैसा तो मिला ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कभी भी किसी के पास पैसा नहीं मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी बनाई जाती है या उसे कहीं खर्च किया जाता है। कोई चोर चोरी करने के बाद अपने घर में पैसा नहीं रखता। ये तो एक चिंदी चोर को भी पता है। अपने बैंक खाते में पैसा नहीं रखता, अपने रिश्तेदारों के खातों में भी पैसा नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल को जब वो फंसेगा तो सबसे पहले वहीं पर तो तलाशी की जाएगी, जांच एजेंसियों के निशाने पर सबसे पहले वही सब तो होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कौन से 100 करोड़ लेकर अपनी पार्टी के फंड में, अपनी पार्टी के खजाने में रख लिए? आरोप तो यही है ना कि पैसा लिया गया और उसे हवाला के जरिए वहां वहां पहुंचाया गया जहां जहां आम आदमी पार्टी चाहती थी। गोवा विधानसभा के लिए जो चुनाव प्रचार था उसके लिए 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाए गए। और इसको लेकर कितने सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ हुई है। और फिर वो जो श्रीनिवासुलु रेड्डी है, एमपी है वाईएसआर कांग्रेस के, जिनका बहुत फैला हुआ कारोबार है शराब का आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, उनका बेटा मगुंटा राघव रेड्डी जो सरकारी गवाह बन गया है, उसकी गवाही को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। बार बार कहा जा रहा था कि पहले तो उसने कभी भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सरकारी गवाह बना, उसे जमानत मिल गई और फिर उसने केजरीवाल का नाम ले दिया। तो ऐसे में कैसे भरोसा किया जा सकता है उसकी गवाही पर? तो समझने वाली बात यह है कि ईडी ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है, उसने सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। यही दिनेश अरोड़ा के मामले में हुआ है। ईडी ने उनसे पूछताछ नहीं की है। जब कोई सरकारी गवाह बनता है तो उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। जैसे कि आबकारी विभाग में जो मनीष सिसोदिया के सचिव हुआ करते थे सी अरविंद, उन्होंने भी 164 सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई आबकारी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट उन्हें सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर पर दिया था। वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और तब उन्हें वहां पर पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए अपने बयान में यह जानकारी भी सी अरविंद ने दी थी कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर के साथ और आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए उनके घर पर आए थे। भले ही राघव चड्ढा का नाम ईडी की किसी भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी इस बैठक के बारे में वहां पर लिखा गया है। तो ये सारे सवाल ऐसे जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को अब देने ही पड़ेंगे। अब वो नानुकुर नहीं कर सकते, अब वो बहानेबाजी नहीं कर सकते। 6 दिन उनके लिए ये मानकर चलिए 12 दिन के बराबर है, क्योंकि दिन रात ईडी की टीम पूछताछ करेगी और कैमरे पर पूछताछ होती है, सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो अरविंद केजरीवाल कितने सवालों के जवाब दे रहे हैं, कितने सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडी ने तो पहले ही कहा था कि उन्होंने बहुत सारे गवाहों को बुलाया है केक कविता के साथ सामना करवाने के लिए। अब हो सकता है कि जो गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। ये जानकारी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी है। तो उन गवाहों को भी हो सकता है यहां लाकर अरविंद केजरीवाल से उनका आमना सामना करवाया जाए। सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो दलाल था, बिचौलिया था साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा खास है, जिसे कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में रखा जाता था। दिल्ली में उसका अपना कोई घर नहीं था। दिल्ली सरकार में कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं, उनको जो सरकारी बंगला मिला हुआ था उसमें वो नहीं रहते थे, वो अपने घर में रहते थे। लेकिन उस बंगले में ये विजय नायर रहता था और ये बंगला अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल पास है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भरोसेमंद था वो अरविंद केजरीवाल का। अब धीरे धीरे करके इन सब का आमना सामना होगा, खेल तो असली अब शुरू होगा। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल सबको घुमा रहे थे, लेकिन अब उनके खुद के घूमने का वक्त आ गया है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस मुहिम से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। बार बार भ्रष्टाचार 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 का राग अलापे रहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे, लोकपाल को लेकर आएंगे, राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। और देखिए, उसी भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए। उनकी पार्टी के मंत्री, नेता या विपक्ष के नेता लाख आरोप लगाते रहे, लेकिन अदालतें हवाबाजी से नहीं चलती हैं, भावनाओं से नहीं चलती हैं, सबूतों से चलती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी साफ नजर आया कि कैसे ईडी के पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के, जिसके चलते गुरुवार को जो वो गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कोर्ट के सामने, वो प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास थे। और वही पुख्ता सबूत ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखे, और तभी अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड उन्हें मिली। उन्होंने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए शुरुआत है। अभी 6 दिन की रिमांड मिली है, ये आगे बढ़ेगी और सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। तो अगर ईडी से छूटेंगे अरविंद केजरीवाल तो सीबीआई के हत्थे चढ़ जाएंगे। तो आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कब तक दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। बार बार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। ऐसा कभी नहीं होता है। तो सिटिंग सीएम ने खुद कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वरना आप देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने उससे पहले कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। ईडी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, बल्कि उन्होंने ईडी से कहा था कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, और वो ईडी के साथ राजभवन गए थे, वहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत पहले ही साफ कर दिया था। 30 अक्टूबर को जब पहला सम्मन मिला था, तभी उनकी पार्टी ने साफ कर दिया था। पार्षदों और विधायकों की बैठक बुलाकर आतिशी मार्लेना ने मीडिया के सामने आकर कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो भी इस्तीफा नहीं देंगे। बाकायदा सर्वे करवा लिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल खुद नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि फिर तो शीशमहल छूट जाएगा। तो अब तो शीशमहल छूट ही जाएगा, क्योंकि 6 दिन के ईडी के रिमांड पर भेज दिए गए हैं। और यकीन मानिए, ये शुरुआत है। शुरुआत में 5 और 6 दिन का रिमांड ही भेज दिया जाता है, उसके बाद वो बढ़ता रहता है। तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में कितना कोऑपरेट करते हैं ईडी के साथ, और किन किन के साथ उनका सामना करवाया जाता है। क्या कुछ और जानकारी वो ईडी को देते हैं, कोई जानकारी देते भी हैं, या फिर सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर की तरह मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर लंबे नपेंगे, फिर तो तिहाड़ जेल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। उनका एड्रेस बदल चुका है, अभी उनका एड्रेस ईडी का मुख्यालय है और कल को उनका एड्रेस तिहाड़ जेल होगी। तो ये जो होली है, अरविंद केजरीवाल अभी तो ईडी के दफ्तर में मनाएंगे, पूछताछ के दौरान अपने जो साथी उनके वहां पर आएंगे उनके साथ मनाएंगे, लेकिन बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।